Good morning everyone. Today we are going to start one more new chapter, chapter number 13, measurement of capacity. In previous class we have already learned measurement of length and measurement of weight. Okay student? So before start our topic, let's first see this chapter's content. Okay? In content we will learn in this topic. First topic is definition. Then second topic is conversion of liters and milliliters. Mean in this topic we will convert liters into milliliters and milliliters into liters. Okay. Then third topic is addition of capacity. Fourth is subtraction of capacity. Then last, that is fifth point, word problems. Okay. Okay students. As you know that today we are going to start new chapter, that is measurement of capacity. Okay, तो आज हम न्यू चैप्टर चालू किए हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. लेट्स फर्स्ट सी इट्स डेफिनेशन. ओके, डेफिनेशन क्या है? द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर टेल्स अस हाउ मच ऑफ अ लिक्विड इट कैन होल्ड. कैपेसिटी से हमको पता चलता है कोई भी कंटेनर, कंटेनर मीन्स क्या होता है? बर्तन. ठीक है, कोई भी कंटेनर में लिक्विड कितना, कोई भी कंटेनर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है. ठीक है, उससे उसका पता चलता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है. अब यहाँ पे लिक्विड आया. लिक्विड का मतलब क्या होता है? तरल चीजें, जो बहने वाली चीजें हैं. कैसे? कौन कौन सी? जैसे मिल्क है, ऑयल है, पेट्रोल है, वाटर है. ठीक है, ये सब क्या होती है? लिक्विड होती है. अब क्योंकि हमारा क्या है चैप्टर 13 मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, जो लिक्विड वाली चीजें हैं उनको मेजर करना, उनको मापना. ठीक है, तो लिक्विड वाली चीजें क्या है? लिक्विड वाली चीजें किसी भी अगर बर्तन में हम कोई भी लिक्विड रखते हैं तो उससे पता चलता है कि उस बर्तन की कैपेसिटी कितनी है. ठीक है स्टूडेंट, देखो मेजरमेंट हम अपने डेली लाइफ में मेजरमेंट हम करते रहते हैं. ठीक है, उसका यूज करते रहते हैं. अब वाटर, मिल्क, पेट्रोल, ठीक है, ऑयल, ये सब चीजें क्या है? लिक्विड्स है. ठीक है बेटा, लिक्विड्स, लिक्विड्स का कोई शेप होता है क्या? पानी का कोई शेप होता है? नहीं होता है ना. ना लिक्विड का शेप होता है और ना ही उसकी साइज होती है. अगर मैं उसको पानी को, अगर आप देखोगे वाटर को आप अगर गिलास में डालते हो तो क्या होता है? वाटर क्या होता है? गिलास का शेप ले लेता है. ठीक है, सिंपल सी बात है. देखिए इस ये बोतल में मैंने क्या डाला? लिक्विड. लिक्विड में क्या मैंने डाला? इसके अंदर वाटर. ठीक है, मैंने इसे पानी भरा तो पानी का अपना कोई शेप है क्या? पानी किसका शेप ले लिया? इस बोतल का शेप ले लिया. तो कोई भी लिक्विड का ना अपना शेप होता है ना साइज होता है. इसको जिस कंटेनर या बर्तन में डाल दो वो उसका क्या ले लेता है? रूप ले लेता है, या उसका शेप या साइज ले लेता है. ठीक है, देखो यहां पर मेरे पास 2 बोतल्स है. आई हैव टेकन 2 बोतल्स. ओके, सो विच वन होल्ड मोर वाटर? कौन सा बोतल में सबसे ज्यादा वाटर है? टेल मी. यस, ऑब्वियसली दिस वन, दिस बोतल. व्हाई? बिकॉज दिस बोतल इज बिगर देन दिस बोतल. ये बोतल इस बोतल से बड़ा है. ठीक है, इसलिए इसमें सो दैट इट कैन होल्ड मोर वाटर, इसलिए इसमें वाटर ज्यादा आया है. ठीक है, तो यही इसकी क्या है? कैपेसिटी. मीन्स इसकी कैपेसिटी क्या है? इसके बराबर 2 बोतल के बराबर इस बोतल में पानी आता है. मतलब जो भी कंटेनर, जो भी बर्तन है जिसमें भी आप लिक्विड डाल रहे हैं वो कितना होल्ड कर सकता है, कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है, वही उसी क्या होती है? कैपेसिटी होती है. ठीक है, समझ गए आप लोग? अब देखो, अगर ये 2 बोतल, अगर इसकी मैं कैपेसिटी बोलूं, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इस बोतल की कैपेसिटी की कितनी है? लगभग ऐसे 2 बोतल की इक्वल क्या है? इस बोतल की कैपेसिटी है. अगर मैं ऐसे 2 बोतल इसमें फिल करूं तो ये आराम से कैरी कर लेगा, होल्ड
कैपेसिटी क्या है, ऐसे ही 2 बोतल के बराबर है। ठीक है, आप देखो सपोज ये अगर इस बोतल को मैं इससे जग से कंपेयर करती हूँ तो ऐसे कितने बोतल्स इसमें वाटर आ जाएंगे, एटलीस्ट 2, 3 या 4 बोतल्स क्या है, या इसमें जग में क्या है, पानी आ सकता है। तो इसकी कैपेसिटी क्या हुई, अप्रॉक्स 3 बोतल्स, है ना, ऐसे 3 बोतल्स के करीब इसमें पानी आ सकता है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई, लगभग 3 बोतल के करीब। ठीक है, अगर मैं इस जग का कंपेयर अगर मैं बकेट से करूं, बाल्टी से करूं, ठीक है, तो एक बाल्टी आपने देखा जो डेली आप यूज करते हैं, उस बकेट में ऐसे कितने जग में पानी भरूंगी तो वो बाल्टी भर आपका फिल हो जाएगा, करीब 8 या 9 जग करीब मैं पानी डालूंगी तो एक बकेट हमारा क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। ठीक है, तो हम बकेट की कैपेसिटी क्या बोलेंगे कि बकेट की कैपेसिटी अप्रॉक्स कितने, अगर इस जग से कंपेयर करें तो कितने जग के बराबर होगी, लगभग 9 to 10 जग के बराबर होगी। ठीक है, और अगर बकेट की हम कैपेसिटी अगर हम किसी बड़े से टैंक से करते हैं, जो आप लोगों के घर में है, बड़ा सा टंकी लगा रहता है, ठीक है, जो आप लोग के घर में है, जिससे आपके घर में टैप से पानी आता है, तो अगर मैं एक बकेट रखूं, बाल्टी रखूं और एक बड़ा सा टैंक से कंपेयर करूं तो बोलूंगी कि उस टैंक में आपके कितने बकेट डालने पर वो टैंक फुल हो जाएगा। करीब आप बोलोगे मैडम 15 to 20 अगर बकेट हम डालेंगे, है ना, तो आपको हमारा टैंक फुल ही रहेगा। तो उस टैंक की कैपेसिटी कितनी हुई, अप्रॉक्स 90 to 20 बकेट के इक्वल हुई। ठीक है, तो बेटा हम किसी भी कंटेनर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है, जितना वो लिक्विड होल्ड कर सकता है वही उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी में क्षमता, वो कितना उसको उसमें पानी आ सकता है या लिक्विड आ सकता है। क्लियर, अब तो ये तो हुआ लिक्विड और हमने कैपेसिटी भी समझ लिया। अब उसको मेजर कैसे करते हैं, कैपेसिटी को हम मेजर कैसे करते हैं, एग्जैक्ट उसको हम उसकी क्वांटिटी को, लिक्विड की क्वांटिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि इसके पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ वेट, हमने वेट पढ़ा था। मीन्स कोई भी चीज कितनी हैवी है, कितनी लाइट है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या यूज किया था, तराजू, यस, पैन बैलेंस, है ना। एक जगह हम वेट रखते थे, दूसरी जगह हम सामान रखते थे, मीन्स फ्रूट्स या वेजिटेबल रखते थे, उसका वेट हम मेजर करते थे। ठीक है, और उसके पहले हम और पढ़े थे चैप्टर लेंथ में हमने क्या किया था, मेजरिंग टेप का यूज किया था, स्केल का यूज किया था, कि कोई भी चीज की लेंथ या लंबाई को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं टेप, मेजरिंग टेप या फिर स्केल। बट हम लिक्विड को कैसे मेजर करेंगे, अगर हम तराजू में रखेंगे वो तो फ्लो हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो वाटर है, वाटर तो एक जगह टिकते नहीं, वो तो बह जाएगा, फिर उसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए आपके घर में मिल्कमैन आता है, दूध वाला आता है, ठीक है, आपकी मम्मी दूध वाले से दूध लेती है, तो आपने इस तरह के कंटेनर देखा होगा, इसे मेजरिंग कंटेनर, ठीक है, जो अक्सर मिल्क वाले के पास रहता है। ठीक है, जिससे वो क्या है, अगर आपकी मम्मी 1 लीटर जितनी क्वांटिटी चाहिए लिक्विड, मीन्स यहाँ पे आपकी मम्मी क्या ले रही है, लिक्विड के रूप में मिल्क ले रही है मिल्कमैन से, तो आपकी मम्मी जितना भी क्वांटिटी ले रही है तो वो क्या है, एक मेजरिंग कंटेनर से मेजर करके उतना मिल्क आपकी मम्मी मतलब वो बर्तन में डाल देता है। ठीक है, तो ये जो मेजरिंग वाले हैं, ये जो मेजरिंग कंटेनर्स है, तो देखो अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से बने हुए होते हैं। ठीक है, ये देखो ये कंटेनर कहाँ यूज होता है, ज्यादातर पेट्रोल पंप में आप देखेंगे, ऑयल जहाँ रहता है तो इस तरह के ये कंटेनर वहां यूज किए जाते हैं। कंटेनर मींस बर्तन यूज किए जाते हैं जो कि लिक्विड के लिए मेजर करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं लिक्विड को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज किया जाता है। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखो लीटर, इट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी
कैपेसिटी में जो भी लिक्विड चीज है उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, कौन सी? लीटर। मीन्स अगर हमको ज्यादा लिक्विड लेना है, ज्यादा क्वांटिटी में हमको वाटर चाहिए या मिल्क चाहिए, ऑयल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तो उसके लिए हम अगर ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो हम कौन सी यूनिट का यूज करते हैं? लीटर। जब ज्यादा चीज चाहिए रहता है हमको, ठीक है। इन शॉर्ट वी राइट लीटर एज एल। लीटर को हम छोटे में कैसे लिखते हैं? एल लिखते हैं। पूरा स्पेलिंग नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? एल, ठीक है। देन मिलीलीटर। मिलीलीटर देखिएगा, मिलीलीटर क्या होती है? जब हमको कम मात्रा में कोई चीज लिक्विड चीज चाहिए रहती है, कम क्वांटिटी में अगर हमको लिक्विड को मेजर करना रहता है तो हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? मिलीलीटर। इट इज स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी। ये कैपेसिटी की सबसे स्मॉलर यूनिट होती है, ठीक है। इन शॉर्ट वी राइट मिलीलीटर एज ml। छोटे में मिलीलीटर को हम कैसे लिखते हैं? एल लिखते हैं। क्लियर? और यहाँ पे देखो वैल्यू दी है 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। मीन्स 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, जो मिल्क वाला है उसके पास देखो 1 लीटर। अगर 1 लीटर का मिल्क, हमको 1 लीटर मिल्क चाहिए तो मिल्कमैन क्या करता है? 1 लीटर का कंटेनर यूज करता है और उसमें जितना दूध आया, मिल्क आया, वो उतना मेजर करके आपकी मतलब हमको वो दे देता है, ठीक है। अगर 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर मीन्स अगर हमको आधा किलो चाहिए, देखो 1 लीटर में तक कितना हुआ? 1000 मिलीलीटर। अगर हमको हाफ लीटर चाहिए तो इसका 1000 का हाफ कितना हुआ? 500 मिलीलीटर, ठीक है। 500 मिलीलीटर मीन्स हाफ केजी। 1 लीटर का जस्ट हाफ कितना होता है? 500 मिलीलीटर, ठीक है। और हमको अगर कम, उससे भी कम क्वांटिटी चाहिए तो 200 मिलीलीटर का भी कंटेनर रहता है उसके पास। अगर हमको 100 मिलीलीटर मिल्क चाहिए तो वो 100 मिलीलीटर का भी कंटेनर यूज करके हमको उतना मेजरमेंट करके हमको मिल्क दे देता है। और सबसे स्मॉल क्वांटिटी का क्या रहता है? 50 ml, ठीक है। अगर हमको ज्यादा लिक्विड हमको ज्यादा चाहिए तो हम लीटर यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी के लिए। और कम क्वांटिटी के लिए अगर हमको कम क्वांटिटी लिक्विड चाहिए तो हम मिलीलीटर यूनिट का यूज करते हैं। क्लियर? देखो यहाँ पर 1 लीटर का क्या है? ये कंटेनर किस लिए यूज किया था? ऑयल वगैरह के लिए किया था। देखिए, आप लोग मार्केट जाते हैं बेटा, मार्केट जाते हैं, आप लोग शैम्पू खरीदते हैं, ठीक है। देखो शैम्पू, अब ये शैम्पू का बोतल मैंने आपको दिखा रही हूँ। शैम्पू की बोतल में देखो यहाँ पर क्वांटिटी आपका लिखा हुआ है, कितना है? देखो यहाँ लिखा है 1000 मिलीलीटर। देखो मैं आपको पास करूँ, 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर मीन्स ये 1 लीटर की बोतल है, ठीक है। पीछे इसका वेट लिखा हुआ है, ये है। और ये है आपका ऑयल का कंटेनर, डब्बा। अब ये नारियल से कितने इसका वेट क्या है? ये देखो यहाँ लिखा है, ये लिखा है 5000 मिलीलीटर। इट मीन्स ये इसकी कैपेसिटी कितनी है? हाफ केजी। 500 मिलीलीटर मीन्स हाफ केजी, ओके। देन ये है इसका है वेट कितना है? 240 मिलीलीटर। देखो जब आप जाएंगे तो इसको आप पता होना चाहिए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। ये कितना है? 1 लीटर का है बोतल, हाफ लीटर का बोतल है कि 200 का है कि जितने भी मिलीलीटर का है। आप यहाँ से यहाँ पर लिखा रहेगा, आपको उसका कैपेसिटी लिखा रहता है हर पैक में, हर बोतल में, तो आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये ऑयल का डब्बा है, ठीक है, ये बड़ा दिख रहा है, तो ये किसमें? अब ये देखो इसमें ज्यादा क्वांटिटी आ रहा है, तो ये कितने का है? ये 5 लीटर का है, ये 5 लीटर का है, ठीक है। इसमें ज्यादा क्वांटिटी है तो इसलिए ये लीटर में आया, ठीक है। और इसमें कम है तो ये किसमें आया? मिलीलीटर में। जो कम जिसमें क्वांटिटी थी वो मिलीलीटर, जिसमें ज्यादा रहता है वो क्वांटिटी रहता है लिक्विड का, वो किसमें मेजर होता है? लीटर में। क्लियर? जैसे बेटा आप लोग मिलीलीटर को और भी दे सकते हैं। आप लोग जब बीमार होते हैं, जब आपको खांसी होती है तो आप क्या करते हैं? ये सिरप पीते हैं आप, ठीक है, दवाई मिलती है आपको। तो देखो इसमें मेजरिंग वाला
एक छोटा सा आपका कंटेनर दिया रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है 5 ml या 2.5 ml लिखा रहता है या 10 ml लिखा रहता है। आपको डॉक्टर जितना ml आपको लिक्विड, खांसी की दवाई क्या होती है, लिक्विड में होती है, सिरप होती है, तो जितना आपको बोला जाता है कि उतना ही आपको ml सिरप लेना है। तो आपकी मम्मी क्या कहती है, सिरप को डालती है और उतना जहां मार्किंग रहता है उतना मेजर करके आपको जितना डॉक्टर के अकॉर्डिंग बोला गया आपको पिलाने के लिए आप उतना लेते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको मेजर किया जाता है कि कितना कैपेसिटी आपको कितना पीना है, तो आप पी सकते हैं। ठीक है, तो ये ml में क्या होता है, हमको कम क्वांटिटी में लेना है तो उसका मेजर किस में होता है, मिलीलीटर में। और आपको ज्यादा अगर क्वांटिटी में कोई चीज लेना होता है तो किस नापना होता है तो किस में मेजर होता है, वो लीटर में। ठीक है, और 1 स्पून में कितने तकरीबन कितने लिक्विड आते हैं, 5 ml के करीब 1 स्पून आपकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। क्लियर। अब देखो हर पैक में, जैसे ये बिस्किट का डिब्बा है, ये तो लिक्विड नहीं है, ये तो सॉलिड है। ठीक है, अब इसका तो यहाँ पीछे वेट लिखा रहता है हर जगह, हर पैक में। देखिए आप कोई भी चीज लेंगे, देखो इसका वेट है 150 ग्राम। ये तो लिक्विड नहीं है, ये तो सॉलिड है। ठीक है, तो वेट हम करते मेजरमेंट ऑफ वेट में पढ़े थे। क्लियर। वैसे ही कोई भी जो तरल चीजें होती है, जो लिक्विड वाली चीजें होती है, मिल्क है, ऑयल है, जो बहने वाली चीजें होती है, फ्लो वाली चीजें होती है, उनको हम जब मेजर करते हैं तो लीटर और मिलीलीटर में मेजर करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। क्लियर।